श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 30 जुलाई 2022 का दिन है और दोपहर के 2:54 हो रहे हैं। दोस्तों वीकेंड है, शनिवार है और आपको पता है हर वीकेंड में हम तैयारी करते हैं आने वाले हफ्ते की, वीकडे की एनालिसिस करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपके लिए वीडियोस लाते हैं। लास्ट वीक पुणे में होने की वजह से, व्यस्त होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मैंने ऑलरेडी आपको अपॉलॉजी भेज दी थी टेलीग्राम पे, आपको मैंने अपने स्केड्यूल के बारे में भी बता दिया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीक के ड्यूरेशन में भी नहीं बना पाया, लेकिन आज डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगी जिसके लिए आप श्योर शॉट फॉर्मूला को जानते हैं। एक एक बात प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ का अपडेट दूंगा, लेकिन इन अपडेट से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, ताकि जब मैं वीडियो ना बना पाऊं, जब मैं अपडेट ना दे पाऊं, जब मैं आपको कंटेंट ना दे पाऊं, तो भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल टेलीग्राम पे जाइए, हमारे चैनल को सर्च करिए श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, आपका अकाउंट बना हुआ है, तो 1 मिनट लगेगा, टेलीग्राम का अकाउंट बना लीजिए। जैसे व्हाट्सएप का है वैसे ही टेलीग्राम का अकाउंट है। फ़ायदा ये है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, डेटा के बारे में पता लगेगा, कौन सा डेटा आने वाला है, क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा, किस तरह से हमें उस डेटा को देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो जाइए अभी हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अब हम तेजी से चलते हैं, बिकॉज समय कम है, काम बहुत सारे करने हैं। सिल्वर के ऊपर, चांदी और सोना, इन दो की एनालिसिस आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी। सिल्वर बायर्स के लिए बड़ी चेतावनी। देखिए पिछले जो गया हफ्ता है उसमें हमें एक मूव देखने के लिए, उसमें भी गया हफ्ता अगर हम ना कहें, हम अगर स्पेसिफिकली 3 दिन की बात करें, जो फेड का डिसीजन आया, जो फेड ने 0.7 बेसिस पॉइंट या कहें 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया, जबकि वाइडली एक्सपेक्टेड था कि 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। उसके बाद जीडीपी का डेटा आया थर्सडे को। जीडीपी का जो डेटा था वो नेगेटिव था, अच्छा डेटा नहीं था। फिर भी ये माना गया कि चूंकि डेटा अच्छा नहीं है, जो फेड का हॉकिश स्टांस है वो कंटिन्यू। ये फंडामेंटल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बातों पर आऊंगा, चार्ट पर, लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करिए। चांदी में लगभग एक तरफा गिरावट हुई है 70,000 से लेकर और 54,000 तक। गोल्ड में बात करूं तो उतनी गिरावट नहीं हुई है, गोल्ड मोस्टली कंसोलिडेशन में रहा है, लेकिन 49,700 का लो गोल्ड ने पोस्ट किया और वहां से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली। बट हम सिल्वर पे स्टिक करते हैं, तो जो ये न्यूज आई है इसकी वजह से हमें एक 54,100, जिसकी बात मैं अपने पिछले सारे वीडियोस में करता रहा हूं, इवन टेलीग्राम पे भी मैंने उसको लेकर बहुत सारी कॉल पोस्ट करी। जो हमारे गोल्ड सिल्वर के क्लाइंट थे उनके लिए कॉल पोस्ट करी, 49,700 पे बाइंग पोस्ट करी। तो सिल्वर में 54,100, 54,100 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और अल्टीमेटली चांदी ने वहीं से एक कम बैक दिया, वहीं से एक बाउंस बैक दिया, वहीं से हमें एक पुल बैक दिया। अब ये पुल बैक जो कल तक 40,000 45,000 की बात कर रहे थे, वो वापस 70-80,000 90,000 की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसीलिए मैंने ये लिखा, बायर्स के लिए बड़ी चेतावनी, चांदी के लिए खुला है 51,000 का रास्ता। देखिए मैं अभी भी ये बात आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करिए, माइक्रो मैक्रो सभी पॉइंट्स को समझिए और उनके बेसिस पर डिसीजन लीजिए। और फिर आप आइए चार्ट पर एक फाइनल व्यू पॉइंट, ट्रेडेबल व्यू पॉइंट बनाने का। देखिए एक होता है ना, जब हम कुछ खबरें देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हम एक प्री कंसीव्ड नोशन तैयार करना शुरू कर देते हैं, बट फाइनल जो आप
एक ट्रेड को आकार दीजिए, उसके लिए प्रयोग करिए आप चार्ट का, जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूं। तो चांदी में कुछ जो डेटा पॉइंट्स रहे उनके बारे में मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से मार्केट में एक यूफोरिया देखने के लिए मिला। जो ये यूफोरिया है ये थ्रू आउट देखने के लिए मिला, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, कोई बेस मेटल हो या फिर प्रीशियस मेटल हो, दोनों में हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिला। अब जो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे चार्ट की मदद से। क्या ये पुल बैक है, और अगर ये पुल बैक है, ये बाउंस बैक है, तो फिर हमें इसका यूज करके एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन कहीं अगर ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने 55,000, 54,800, 55, 55,200, 55,500 के रेट पर सेल किया हुआ है, अगर ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ तो उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब मूवमेंट बहुत तेज आएगी, और ये आइडिया केवल हमें चार्ट दे सकता है। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे और समझने देखने की कोशिश करते हैं। वीकली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीकली का ही वीकली एनालिसिस का वीडियो है। अब ये देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ये है वो पॉइंट जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सपोर्ट, और यहां पर एक चीज आप गौर करिएगा, ये कुछ डबल बॉटम टाइप का दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए, फिर आप यहां पर देखिए, फिर आप यहां पर देखिए, फिर आप यहां पर थोड़ा बहुत देखिए, तो ये एक डबल बॉटम टाइप का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट विल शेप अप, हाउ इट विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन अभी जो ये फॉर्मेशन है ये कुछ डबल बॉटम टाइप की दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? डबल बॉटम टाइप का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहां एक सिंपल सी बात, बहुत आसान चीज कह सकते हैं कि अगर ये लेवल होल्ड हुआ मार्केट में तो हमें ये मूवमेंट कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, या अगर ये फॉर्मेशन सही हुआ, इस तरह से हमें एक वापसी नहीं देखने के लिए मिली, ये देखिए, ये अगर इस तरह की हमें वापसी नहीं देखने के लिए मिली, या इस तरह से हमें वापसी देखने के लिए नहीं मिली, जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया, एक बेस बन गया, और यहां से हमें एक मार्केट में पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। बहुत हफ्तों के बाद हमें सिल्वर में एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, जो सिल्वर के नेचर के ही, नहीं तो आप अगर इसको देखेंगे तो सिल्वर लगातार नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हुई है, बट ये एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, नीचे लो बना के, और हाईएस्ट पॉसिबल क्लोजिंग वीकली दी है। अगर इस कैंडल की बॉडी को हम समझें तो 54,160 का लो था, और 58,435 का हाई है, और 58,350 यानी वीक हाई, डे नहीं वीक हाई पे हमें क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी है। वहीं पे अगर हम इसको ले लें, इस वाले कैंडल को, तो इसमें आप देखेंगे 54,150, 56,370 पिछले वीक में, तो 54,150 को 2 बार सिल्वर ने होल्ड किया है। ये एक संकेत है कि यहां पर हमें एक बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा किंतु परंतु है। अब हम समझते हैं कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कौन से हर्डल्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर बायर को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि अगर कोई पुल बैक आए, अगर कोई मार्केट पुल बैक, ये बाउंस बैक हुआ, ये पुल बैक, या इसको भी आप कहिए, जब नीचे से जाता है तो भी पुल बैक बाउंस बैक कह सकते हैं, ऊपर से आता है तो भी आप उसको पुल बैक या बाउंस बैक कह सकते हैं। तो ये अगर मार्केट में जो रेजिस्टेंस हैं हम उनकी वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है कहां तक जाकर और कहां से हमें एक रिट्रेसमेंट दे सकती है। देखिए, सबसे पहला हम एक रेजिस्टेंस देखते हैं, लंबे चार्ट पे एक रेजिस्टेंस देखते हैं, तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 59,300 के आसपास है, जो कि एक समय में सपोर्ट की तरह काम करता था। अगर हम उसके अगले लेवल पे जाएं तो आप ये देखेंगे, ये एक लेवल है जो कि है 59,800 900 के आसपास। मेरी नजर में ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा ऊपर की तरफ चांदी में। 59,300 से 59,900 ये एक 600 पॉइंट का जो जोन होगा,
ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है सिल्वर के अंदर गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर सिल्वर इसको नहीं निकाल पाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, तो हमें ये सारा बाउंस फिजल आउट होते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप एक बायर हैं, आप बाइंग करके बैठे हुए हैं या बाइंग करने की सोच रहे हैं, तो इस सप्लाई जोन को ज़रूर याद रखिए। ये सप्लाई जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है एक डिमांड जोन, एक सपोर्ट जोन, और ये है एक सप्लाई जोन। तो ये जब तक नहीं निकलता है हमें फर्दर तेजी देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी 59,300 से 59,900। नीचे में 54,100, 53,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट्स हैं। जब तक वो ब्रेक नहीं होता हमें फर्दर नीचे जाता हुआ मार्केट नहीं दिखेगी। तो अगर एक ब्रॉड आप रेंज समझना चाहते हैं तो ये एक रेंज है जब तक मार्केट नहीं तोड़ती इसको। ये देखिए, ये एक ब्रॉड रेंज है, इसका अपर पॉइंट ये है और लोअर पॉइंट ये है। ये जगह पर आप टॉप ढूंढिए, बॉटम ढूंढिए, बाइंग करिए, सेलिंग करिए। आने वाले हफ्ते में भी यही रेंज मेंटेन होते हुए दिखेगी। प्लस माइनस 400-500 पॉइंट हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों, ये है सिल्वर के अंदर मेरी राय, मेरा व्यू आने वाले हफ्ते के लिए जो मुझे लगता है। अगर आप सेलर हैं तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर आप बायर हैं, बाइंग नहीं की है आपने नीचे के लेवल पे और अब आप बाइंग करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ रेजिस्टेंस के पास बाइंग मत करिए। या तो क्लियर ब्रेकआउट मिलता है तब बाय करिए, या अगर आपको एक मीनिंगफुल पुल बैक मिलता है सपोर्ट के आसपास तो बाइंग करिए। लेकिन टॉप के लेवल पर सप्लाई जोन में जाकर बाइंग करने की गलती मत करिएगा, आप मार्केट के अंदर फंस जाएंगे। तो ये है चांदी की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए गोल्ड का वीडियो भी लेकर आ जाऊँ। गोल्ड का वीडियो बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस पूरे मूवमेंट के लिए एक पिवट पॉइंट समझ लीजिए। जो पिवट पॉइंट होगा वो होगा 56,400 का, 56,400। मतलब 56,400 पहले वो लेवल था जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये कुछ यहाँ पर आएगा, देखिए ये यहाँ पर आएगा। इसको आप एक मिडिल पॉइंट भी मान सकते हैं इस पूरी मूवमेंट का। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर कहूँगा, टेलीग्राम पे ज़रूर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। बहुत स्पष्ट शब्दों में चार्ट के साथ मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फंसने से बचाता हूँ। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपका पैसा बचे और बढ़े, लेकिन उसमें नुकसान ना हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग की जो मेरी टेक्निक है उसको फॉलो करना है। ये भी हमारा एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह करिए। इन्वेस्टमेंट शुड बी अ गोल ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म बिजनेस, जहाँ पर आप एक जैसे किसी काम में, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और टाइम देते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के इन्वेस्ट करते हैं। बस वही चीज़ आप कमोडिटी या स्टॉक मार्केट में भी करके देखिए, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जल्दी से मैं आपके लिए गोल्ड का वीडियो लेकर आऊँ। और भी बहुत सारे वीडियो प्लान में हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आप कितना ज़्यादा लाइक देते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।